हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको मालूम है, इस लेक्चर सीरीज के थ्रू हम बच्चों को बिल्कुल आसान भाषा में बोर्ड क्लास की यानी क्लास 10th बोर्ड की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने समझी थी एक्टिविटी 1.3 और हमने ये भी जाना था कि किस इक्वेशन को आप बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम समझेंगे कि अगर आपको कोई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दी जाए, है ना, और आपको कहा जाए कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, तो आप किस तरीके से बहुत आसानी से इन रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, है ना। यहाँ पर अभी हम एनसीईआरटी की भाषा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी है, इतना समय नहीं रहता है। बच्चे समझना चाहते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, तो हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन जो आपको दी गई है, Fe plus H2O reacts with each other and form Fe3O4 and हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब भी किसी रिएक्शन को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है उस फॉर्मूले को लॉक करना, ठीक है ना। फॉर्मूले को लॉक करने का मतलब यहाँ पर ये है डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को लॉक करने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो फॉर्मूले आपको गिवन है इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ पर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं फॉर्मूले के चारों तरफ। इसका मतलब आपको ये समझना है कि अब बॉक्स के अंदर जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंज करना है आपको, आप फ्रंट साइड पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन नंबर का कर सकते हैं, लेकिन आप जो इनबिल्ट फॉर्मूला है, इनबिल्ट मतलब जो आपको दिया गया है, जैसे आयरन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इनमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ईआरपी टेबल ड्रॉ करना होगी फॉर्मूले को फ्रीज करने के बाद या लॉक करने के बाद। ईआरपी टेबल में सबसे पहले आप देखें कौन कौन से एलिमेंट आपको गिवन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एलिमेंट जो आपको दिया गया है वो है आयरन, दूसरा एलिमेंट आपको दिया गया है हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो ये पहला काम, दूसरा काम हुआ। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आप काउंट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन कितना दिखाई दे रहा है और राइट हैंड साइड पर कितना दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ आयरन इज प्रेजेंट, 1, एंड इन राइट हैंड साइड पर आयरन आप देखेंगे कितना दिखाई दे रहा है बेटा, 3। तो यू हैव टू राइट हियर 3, ओके। अब इसके बाद हाइड्रोजन पर आए तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, वेरी गुड, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। तो सो यू हैव टू राइट हियर, ओके। ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है, 1, तो ऑक्सीजन यहाँ पर लिखेंगे आप 1। और राइट हैंड साइड पर कितना है, 4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4। आप सवाल ये उठता है कि जब आपने लिख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के और राइट हैंड साइड में कितने हैं, उसके बाद क्या करना है। तो शुरुआत कहां से करना है आपको, यू हैव टू सिलेक्ट दैट एटम, दैट एलिमेंट विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स, यानी जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है उसको पहले बैलेंस करें आप लोग। तो आप देखें यहाँ पर आयरन के टोटल एटम कितने हो गए, 3 + 1 4, हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम 2 + 2 4, ऑक्सीजन के 1 + 4 5। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। सो वी हैव टू बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 4 दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में वो 1 ही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको किसका मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, 4 का, ठीक है। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 4। अच्छा, मैंने देखा आप मल्टीप्लिकेशन फ्रंट साइड पर किया है। जब भी आप बैलेंस करेंगे जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो फ्रंट पर ही होगा, ओके। अब इसके बाद Fe3O4 + H2। तो अब आप देखेंगे क्या चेंजेस आए हैं, है ना। तो जब आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया
तो अब आप चेंजेस को देखें कि यहाँ पर 4 2 जा 8, हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज होगा। पहले तो ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 1 जा 4, तो इसको कट करो आप और यहाँ पर क्या लिखो 4। नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बिकम 4। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं होगा। फ्रंट पर जो भी मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे वो सारे एलिमेंट्स जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन हाइड्रोजन में भी होगा, तो हाइड्रोजन विल बिकम 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर भी क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया है। अब चूंकि हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड हो गया है, तो अब हमारा सेकंड टास्क क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो यहाँ पर हो गया है हाइड्रोजन 4 2 जा 8, सो वी हैव टू राइट हियर 8। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2। तो अगर आपको इसको 8 करना है तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का। ठीक है, तो आप चाहे तो यही कर दे, चाहे नीचे कर दे, मैं यहीं पर कर देता हूँ। तो 4 2 जा 8। नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल आल्सो 8। ओके बेटा, अब एक ही एलिमेंट बचा है जो अनबैलेंस्ड है, बाकी दो तो बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 है, राइट हैंड साइड में भी 8 है। आप कौन बच गया, वेरी गुड, आयरन। तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, बट राइट हैंड साइड में इट इज 1 ओनली, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 3। तो अगर आप यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दे बेटा, 3 का। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि आयरन का नंबर भी कितना हो गया है, 3। अब देखें आप, तो आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 3, राइट हैंड साइड में भी 3। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8, तो राइट हैंड साइड में भी 8 एटम्स। और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4, तो राइट हैंड साइड में भी 4। सो इस तरीके से आप बहुत आसानी से रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वो इक्वेशन हो गई बेटा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई थी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसमें स्टेट सिंबल्स को ऐड किया जाता है ना। मतलब जो भी रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं या जो प्रोडक्ट बन रहा है उनकी स्टेट क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आयरन जो है, चूंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, आयरन कौन से फॉर्म में बेटा, यहाँ पर सॉलिड, तो वी हैव टू राइट हियर S। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जब आपको किसी भी एलिमेंट के साथ ब्रैकेट में छोटा s आपको दिखाई दे तो समझ जाए आप कि ये सॉलिड स्टेट में मटेरियल है। साथ में यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H2O गैसियस फॉर्म में होता है। वैसे तो आप जानते हैं H2O की नॉर्मल स्टेट लिक्विड है, बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H2O गैसियस फॉर्म में रहेगा, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस हियर G। ठीक है, और इसी तरीके से Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में रहेगा और हाइड्रोजन भी कौन से फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में। तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ब्रैकेट में अगर आपको S दिखाई दे तो इसका मतलब है सॉलिड। ठीक है, और अगर आपको ब्रैकेट में G दिखाई दे तो इसका मतलब है गैस, और अगर ब्रैकेट में L दिखाई दे तो इसका मतलब है लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पर sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. है ना। कभी कभी रिएक्शन जब करवाई जा रही है तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पर करवाई जा सकती है, या उसमें कोई कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है। यू नो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कैटलिस्ट वो केमिकल मटेरियल है जो किसी रिएक्शन में मिलाने पर उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये होते हैं कैटलिस्ट। ओके, तो अगर आपने रिएक्शन में कोई भी कंडीशन अप्लाई की है, जैसे यहाँ पर लिखा है 340 ATM। अच्छा, ये ATM किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इट रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को कितने प्रेशर पर करवाया गया है। हियर द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ATM का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेयर हम पर जितना प्रेशर लगाता है उससे 340 टाइम्स ज्यादा प्रेशर पर ये रिएक्शन कराई गई है।
क्लियर है? दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर 340 atm। तो atm का मतलब समझ गए आप कि ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी रिएक्शन कंडीशन हो वो एरो के ऊपर या नीचे शो की जा सकती है। जैसे ये रिएक्शन जो नीचे बताई गई है इससे तो आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे, ठीक है ना, कि 6CO2 AQ। अच्छा, ये जो AQ है इसको भी आप समझ लीजिए कि अगर कोई चीज वाटर में डिसॉल्व है तो उसको AQ लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है एक्वस, तो इसका मतलब है डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्लियर है? तो अगर कोई चीज वाटर में डिसॉल्व की गई है तो उसके लिए आपको AQ लिखा जाता है साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस 12H2O लिक्विड से रिएक्ट कर रहा है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। यू नो विच रिएक्शन इज दिस? वेरी गुड, इट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड यू नो वेरी वेल फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर ये सनलाइट को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में होता है। तो ये रिएक्शन की कंडीशंस आपको बताई गई है। तो एरो के अबो और बिलो, अबो एंड बिलो और अबो और बिलो जो है रिएक्शन की कंडीशन को मेंशन किया जाता है ताकि केमिकल रिएक्शंस और भी ज्यादा क्या बन जाए बेटा, इंफॉर्मेटिव बन जाए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। अब केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आपके लिए एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहां पर आपको एक वर्ड इक्वेशन दी गई है, हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है बेटा, तो पहले तो सबसे पहला काम करें कि जो वर्ड इक्वेशन आपको दी गई है उसको सिंबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हाइड्रोजन, यू हैव टू राइट हियर H2, है ना। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया था एटमिसिटी, कि कितने एटम से मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बनता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा बेटा H2। इसी तरीके से क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी 2 एटम से मिलकर बनता है, तो Cl2 लिखा। अच्छा, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए वही 9th का नॉलेज जो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ कर आए हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंस यानी बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है 1, क्लोरीन की बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है 1, क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा क्या, H1 टाइम and Cl be 1 time. What is the formula? HCl. So you have to write here HCl. Okay बेटा, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब आप इक्वेशन को बैलेंस करने की कंडीशन में आ गए हैं। क्या बताया था मैंने आपको, पहला टास्क, सबसे पहला टास्क जो है वो क्या करना है आपको, वो फॉर्मूले को लॉक कर दो। फॉर्मूले को लॉक करने का मतलब है कि अब आप इस फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो फॉर्मूला दिख रहा है एज इट इज आखिरी तक बना रहना चाहिए। अब आप एक ईआरपी टेबल ड्रॉ करेंगे और उस ईआरपी टेबल में आप देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। तो ये एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, आप देखेंगे देयर इज ओनली हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ओनली 2 एटम्स आर देयर। कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दो ही एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन 2 time and in left hand side, in right hand side it is 1 only, and chlorine left hand side 2 and right hand side it is 1. So दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम है, 2 + 1 3, 2 + 1 3। किसी को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है। सो यहाँ पर we have to multiply here by 2। तो यहाँ पर रिएक्शन लिख ले आप लोग, H2 + Cl2 and HCl, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको 2 का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पर करना है। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर दे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, वहां प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो हाइड्रोजन विल कन्वर्ट 2 1s are 2 एंड क्लोरीन विल ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू 2 1s are 2। क्लियर इट इज? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम हो गए हैं। क्लोरीन के भी नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या हो गए, सेम हो गए। नाउ इट इज बैलेंस्ड। ओके, अब आते हैं अगले पर। इसी का सेकंड जो क्वेश्चन है वो है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर्मूला बना ले,
तो बेरियम की वैलेंस होती है 2 प्लस क्लोरीन की वैलेंस कितनी होती है बेटा 1। ये वैलेंसीज आपको याद रखना पड़ेगी बेटा, इसलिए बोला जाता है कि 9th का जो नॉलेज है वो 10th में काम आएगा। ठीक है, तो बेरियम 1 टाइम, क्लोरीन 2 टाइम, व्हाट विल बी द फॉर्मूला BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंस है वो होती है 3 और सल्फेट चूंकि एक रेडिकल है ना, ये एक एंटिटी के जैसा बिहेव करता है, तो सल्फेट की वैलेंस होती है 2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा Al2 और SO4 का होल थ्राइस। तो यहां बन जाएगा फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाया आप, तो बेरियम की वैलेंस भी 2, सल्फेट की वैलेंस भी 2 से 2 आप कट करें 1 टाइम आएगा, क्या बनेगा BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंस 3 है, क्लोरीन की वैलेंस 1 है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला AlCl3। अगर आप वैलेंसीज को अच्छे से याद कर ले तो आप बहुत आसानी से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला काम हुआ कि हमने वर्ड इक्वेशंस को सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले को आप फ्रीज करें, सबसे पहले लॉक कर दे फॉर्मूले को आपने लॉक कर दिया है। ठीक है, अब आप अंदर इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद आप एक ERP टेबल ड्रॉ करते हैं, है ना। तो एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट आपके पास है, बेरियम, इसके अलावा क्लोरीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्लोरीन के बाद आपके पास है एल्यूमिनियम प्लस आपके पास है SO4। ठीक है, SO4 को हम एक साथ इसलिए ले रहे हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में भी SO4 एग्जिस्ट कर रहा है और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, सो हम इसको एक सिंगल एंटिटी मान सकते हैं, एक इकाई यूनिट मान सकते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम 1, इन राइट हैंड साइड इट इज ऑल्सो 1, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड 2, राइट हैंड साइड इट इज ऑल्सो इट इज 3, एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है बेटा और राइट हैंड साइड में कितना दिख रहा है 1, सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड में 3 और राइट हैंड साइड में कितना दिख रहा है आपको 1। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन सी इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको कौन सी इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको बैलेंस करना है उस एलिमेंट को जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा क्लोरीन के दिख रहे हैं आपको, 2 + 3 5। तो अब आप क्लोरीन को बैलेंस कर ले। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 क्लोरीन आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ 3 है। अब आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 2 को 3 बना दे या 3 को 2 बना दे, तो आपको दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन करना होगा। और दोनों तरफ आपको कैसा मल्टीप्लीकेशन करना होगा कि बोथ नंबर्स विल बिकम इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। और अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं रिएक्शन को फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस BaSO4 प्लस ट्वाइस AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं बेटा यहाँ पर तो 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 × 2 = 6। तो ये जो क्लोरीन है ये कितने हो गए 6 और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 × 3 = 6। तो क्लोरीन के नंबर सेम हो गए, लेकिन मैंने बताया आपको कि उस कंपाउंड में प्रेजेंट सारे एटम्स पर आपका एलिमेंट्स में आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो बेरियम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, एल्यूमिनियम कितना बन गया 2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि क्लोरीन बैलेंस हो चुका, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो चुका, सिर्फ सल्फेट और बेरियम अनबैलेंस्ड है। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड में कितने दिख रहे हैं 3। तो अगर मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बेरियम भी कितना हो जाएगा 3। ओके, तो एक बार फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस और थ्राइस BaSO4 प्लस ट्वाइस AlCl3। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन जब मैं बेरियम में कर रहा हूँ तो बेरियम जो है राइट हैंड साइड पर
3 हो गया। अच्छा, बेरियम के साथ सल्फेट में भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो सल्फेट में भी मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, तो ये भी हो गया 3। तो अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे बेरियम लेफ्ट हैंड साइड में 3, तो राइट हैंड साइड में भी हो गया है 3। क्लोरीन 6, हियर इट इज ऑल्सो 6। एल्यूमिनियम 2, हियर इट इज ऑल्सो 2, एंड सल्फेट 3, तो राइट हैंड साइड में भी कितना हो गया 3। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से बेटा आप बहुत आसानी से ERP टेबल यानी कि एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट टेबल ड्रॉ करके बहुत आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेगामाइंड स्टडीज का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।